हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अंडर द नेट जो कि लिखा गया है आयरिश मुर्डॉच द्वारा, है ना, हम इसकी कंप्लीट समरी को देखेंगे। अगर मैं आयरिश की बात करता हूँ तो बेसिकली, है ना, ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है और ये 1954 का नॉवल है ना, जो कि सेट किया गया है कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। और ये मुर्डॉच का फर्स्ट नॉवल है अंडर द नेट। कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स देख लेते हैं इसमें, क्या इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। सबसे पहला है जेक डोनाक्यू, अ स्मार्ट बट लेज़ी राइटर। एक स्मार्ट पर एक लेज़ी राइटर है जो कि अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ना, लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सेकंड है डेव गेलमैन, है ना, ये जेक का सीरियस फ्रेंड होता है ना, थोड़ा लाइफ में सीरियस होता है, जो कि इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिक्स में और फिलॉसफी में। नेक्स्ट करेक्टर है मैग्डालीन, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मेज, है ना। ये जेक की क्या है, एक्स गर्लफ्रेंड है और ये हु वांट्स टू मैरी अ रिच मैन, और ये शादी करना चाहती है सैमुअल स्टारफील्ड से, है ना। सैमुअल स्टारफील्ड जो है ये नया बॉयफ्रेंड बनता है इसका मेज का, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या रिच और वेल्दी होता है, इसलिए ये क्या करती है, मेज इसको, जेक को छोड़ देती है। नेक्स्ट करेक्टर है एन्ना क्विंटिन, है ना, ये मैग्डालीन की सिस्टर है, बहन है, एंड अ क्वाइट थॉटफुल एक्ट्रेस, है ना, जिससे जेक एक समय पे प्यार किया करता था, है ना। ये अब क्या डायरेक्टर है इन थिएटर, अगर बेसिकली बात करूँ तो, है ना। नेक्स्ट करेक्टर है ह्यूगो बेलफाउंडर, अ काइंड डीप थिंकिंग मैन फ्रॉम जेक पास्ट हु वैल्यूज ऑनेस्टी, है ना। तो ये काइंड इंसान है ना, और ये जेक के पास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो कि होनेस्टी को वैल्यू प्रेफरेंस देता है, ईमानदारी को। नेक्स्ट करेक्टर है सैमुअल स्टारफील्ड, है ना, अ रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और जिससे बेसिकली क्या है कि जो मेज है ना, पहले एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि जेक की, वो इससे शादी करना चाहती है सैमुअल से। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर मार्स, जो कि द डॉग है, अ डॉग जेक एक्सीडेंटली किडनैप, जिसको जेक जो है ना वो एक्सीडेंटली किडनैप कर लेता है, जिससे बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है नॉवल में, है ना। इसलिए इस नॉवल का नाम भी ऐसा रखा गया है, अंडर द नेट, है ना, नेट, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज मिस टिंकम, सॉरी, अ काइंड शॉपकीपर हु लेट्स जेक यूज द बैक रूम ऑफ हर शॉप। एक काइंड शॉपकीपर है ये, जो कि जेक की मदद करती है ना, यूज़ करने में बैक रूम ऑफ हर शॉप, उसकी दुकान का जो पीछे का जो रूम होता है ना। और ये कब इसकी हेल्प करती है, जब जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, ये मेज, जब इसको अपने अपार्टमेंट से, फ्लैट से निकाल देती है ना, तो कुछ समय ये यहाँ पर बिताता है, जेम्स जो होता है। नेक्स्ट है लेफ्टी टॉड, अ फनी अमेरिकन सिंगर हु हेल्प्स जेक इन अनएक्सपेक्टेड वेज, जो जेक की मदद करता है। एंड लास्ट करेक्टर है हमारा सैडी, एना एंड मैग्डालीन्स का कज़न, अ सिंगर हु इज़ इन्वॉल्व इन शोबिज। अब पॉइंट वाइज समरी देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी ओवरऑल समरी, कंप्लीट समरी देखेंगे। तो इसमें मेन करेक्टर कौन है ना, जेक डोनाक्यू, अ क्लेवर बट लेजी राइटर एंड ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेशन का काम करता है और ये लंदन में रहता है। ही ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर, और ये दूसरों पे डिपेंड करता है, फॉर मनी एंड अ प्लेस टू स्टे। इसके पास रहने की भी जगह नहीं होती, इसलिए जब तक ये रिलेशनशिप में था मेज के साथ में, उसके अपार्टमेंट में रहता था, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना तो पैसा है ना, और ना ही रहने के लिए जगह है। नेक्स्ट किक्ड आउट बाय मैग्डालीन, उसके बाद में क्या होता है, मैग्डालीन इसको निकाल देती है, जो कि जेक की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, किक्स हिम आउट ऑफ हर फ्लैट। शी प्लान्स टू मूव इन विद सैमुअल स्टारफील्ड, जो कि एक वेल्दी फिल्म बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो डिसाइड करती कि अब वो सैमुअल के साथ में शिफ्ट होगी, जो है ना एक वेल्दी फिल्म बिजनेसमैन है, और इसके साथ शादी करने का भी सोच लेती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जेक जो है ये एना को सर्च करता है ना। जेक बिकम ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग एना, जो कि मैग्डालीन की सिस्टर बहन भी है, और जिससे एक समय में जेक प्यार किया करता था, है ना, whom he once loved। एना एक क्वाइट और थॉटफुल एक्ट्रेस है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेमोरीज ऑफ ह्यूगो बेल फाउंडर, है ना। जेक को सडनली याद आती है अपने पुराने दोस्त ह्यूगो की, अ डीप थिंकर ही वंस एडमायर्ड, है ना, एक डीप थिंकर, एक काइंड हार्टेड इंसान जिसको वो एक समय पे बहुत एडमायर किया करता था, है ना, उसकी प्रशंसा किया करता था। दे स्टॉप टॉकिंग, इन्होंने बात करना बंद कर दिया
आफ्टर जेक यूज्ड ह्यूगोज आइडियाज इन हिज बुक विदाउट आस्किंग, है ना। जब जेक ने क्या एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है द साइलेंसर, है ना, वहाँ पर इसने ह्यूगो के कुछ आइडियाज़ का यूज़ कर लिया था, उसके बाद से इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। नेक्स्ट करेक्टर है जेक्स एडवेंचर। अब जेक जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है स्ट्रेंज और कॉमिक सिचुएशंस में, है ना। एक्सीडेंटली ये क्या करता है, एक डॉग को किडनैप करता है जिसका नाम है मिस्टर मार्स, है ना। ये बिल्डिंग्स में छुपता है ताकि ये लोगों को अवॉइड करता था, उनसे मिलना पसंद नहीं करता था। ब्रेक्स इनटू सैम्यूल स्टारफील्ड ऑफिस, है ना, ये सैम्यूल स्टारफील्ड के ऑफिस में जाता है। ट्राइज टू स्टॉप मैगडलिन रिलेशनशिप विद स्टारफील्ड, और ये कोशिश करता है कि कहीं किसी तरह से जो मेज है उसका रिलेशनशिप जो है ना वो रुक जाए स्टारफील्ड के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब जेक बिलीव करता है दूसरों में, है ना, जेक बिलीव अदर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, है ना। इसको हमेशा क्या है कि माइंड में ये लगता था कि कहीं ना कहीं लोग इसके पीठ पीछे क्या है इसकी बुराइयां करते हैं, बातें बनाते हैं, है ना। ऐसा इसके माइंड में था, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे रखता था अपने माइंड में। बट ही इज़ रॉन्ग, पर ये गलत था। ही मिसअंडरस्टूड मोस्ट थिंग्स एंड पीपल अराउंड हिम, है ना। इसके आसपास के जितने भी लोग थे उनको लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती थी इसके माइंड में। फिर ये क्या होता है, फाइनली ह्यूजो से मिल लेता है। जेक फाइनली मीट्स ह्यूजो एंड लर्न्स द ट्रूथ, है ना, और सच जानता है। ह्यूजो वॉज नेवर एंग्री, एक्चुअल में इसका जो दोस्त होता है ना ये कभी भी इससे गुस्सा होता ही नहीं है। उसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि वो किसी की थ्योरी या सिंबल में नहीं आना चाहता, है ना। जैसा कि ये जब बुक लिखता है द साइलेंसर, तो वहाँ पर जैसा कि ये अपने दोस्त को क्या है थ्योरी में ले आता है, तो इसका कंसेप्ट ये था कि वो ही डिडेंट वांट टू बी टर्न इनटू अ थ्योरी और सिंबल। इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था ये, है ना। ये गुस्सा नहीं था, पर जेक ने क्या सोच रखा था कि इसका जो दोस्त है ना ये इससे गुस्सा है, और इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, इस बात को लेके बातचीत नहीं हो रही थी, है ना, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। फिर क्या है कि रियलाइजेशन एंड ग्रोथ। जेक फाइनली रियलाइज करता है कि ही हैज़ लिव्ड टू मच इन हिज हेड नॉट इन रियल लाइफ, कि उसने दिमाग में जितना मेस्डअप फैला रखा है, जितना रायता फैला रखा है, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ही अंडरस्टैंड्स डैट ही मिसजज्ड पीपल एंड सिचुएशन, कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिसजज करता है, सिचुएशंस को गलत समझता है। और लास्ट में क्या है कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग हमें देखने को मिलती है। जेक एक्सेप्ट करता है डेट ही वॉन्ट गेट एना बैक, कि उसको अपना पुराना जो प्यार है एना वो वापस नहीं मिलेगा। फिर ये एक जॉब करता है ट्रांसलेटिंग फिल्म स्क्रिप्ट, है ना। पहले क्या होता था, जेक ट्रांसलेट करता था वर्क किसके, जीन के, है ना। जीन इसके वर्क को ट्रांसलेट करके थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था, पर एक ये क्या है जेलस फील करता है एक दिन जब जीन को क्या अवार्ड मिलता है ना। वो ये सोचता है कि मैं तो जब ट्रांसलेट करता हूँ, इसका ऐसी सोच थी कि फिर भी इससे जीन से अच्छा लिख लेता हूँ, फिर भी इस जीन को अवार्ड मिल गया, तो कहीं ना कहीं जेक के माइंड में ये जेलसी आ जाती है, और उस दिन ये डिसाइड कर लेता है कि मैं आज के बाद इसके वर्क को, जीन के वर्क को ट्रांसलेट नहीं करूँगा, है ना। और ये नई जॉब जो है करता है जहाँ पर ये ट्रांसलेट करता है फिल्म की स्क्रिप्ट्स को, है ना। ही डिसाइड टू लिव मोर सिंपली एंड ऑनेस्टली, और ये डिसाइड करता है कि अभी और ज़्यादा सिंपल लाइफ जिएगा, ऑनेस्ट लाइफ जिएगा। तो क्या मीनिंग निकलता है टाइटल अंडर द नेट का, तो द नेट रिप्रेजेंट द थ्योरीज एंड आइडियाज पीपल यूज टू अंडरस्टैंड लाइफ, है ना, कि किस तरह से लोग थ्योरीज और आइडियाज़ का यूज़ करते हैं लाइफ को समझने के लिए। पर रियल लाइफ जो है वो बहुत ही मैसी होती है एंड कांट ऑलवेज बी एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड्स, है ना। आप हमेशा क्या है कि वर्ड्स के थ्रू, शब्दों के द्वारा जो है लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इसका टाइटल है। अब समरी देख लेते हैं फटाफट से, पैसेज में क्या है कंप्लीट। तो अंडर द नेट एक स्टोरी है अबाउट अ मैन नेम्ड जेक डोनाक्यू, जो कि एक राइटर और ट्रांसलेटर है, लंदन में रहता है। ही डजेंट हैव मच मनी, ज़्यादा पैसा नहीं है इसके पास, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है फॉर अ प्लेस टू स्टे। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है मैगडलिन, ये इसको फ्लैट से बाहर निकाल देती है, क्योंकि ये सोचती है कि ये अब एक रिच और सक्सेसफुल आदमी के साथ रहेगी जिसका नाम है सैम्यूल। जेक जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड फील करता है, खोया हुआ महसूस करता है, एंड ही बिगेन्स टू थिंक अबाउट पास्ट, अपने पास्ट के बारे में सोचता है, स्पेशली अबाउट अ वुमेन जिसका नाम है एना, है ना, जो कि मैगडलिन की सिस्टर है, जिससे जेक एक समय पे प्यार किया करता था, है ना, यूज्ड टू लव एना, एंड नाउ ही वांट्स टू फाइंड हर अगेन, और उसको फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। वाइल ट्राइंग टू फाइंड एना, जेक ऑल्सो रिमेंबर्स, जेक जो है अपने पुराने दोस्त को भी याद करता है जिसका नाम होता है ह्यूजो, है ना, एन ओल्ड फ्रेंड जिसको ये एक समय बहुत एडमायर किया करता था।
ईयर्स एगो जेक एंड ह्यूजो हैड डीप टॉक अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ, है ना, लाइफ से रिलेटेड, ट्रूथ से रिलेटेड काफ़ी दोनों बातचीत किया करते थे। पर इन दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है जब जेक जो है यूज़ करता है ह्यूजोज के आइडियाज़ एक बुक में, है ना, बिना उससे पूछे। तो जेक जो है उसको गिल्ट महसूस होता है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट हो जाते हैं, है ना, दोनों की बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है। जेक देन गोज ऑन ए स्ट्रेंज एंड ऑफन फनी जर्नी अक्रॉस लंडन, है ना। तो जेक क्या है, बेसिकली लंदन में अब घूमता रहता है इधर उधर, है ना, काफ़ी स्ट्रेंज महसूस करता है ये। ही गेट्स इनटू मैनी ऑड सिचुएशन, जैसे ये डॉग को किडनैप कर लेता है जिसका नाम होता है मिस्टर मार्स, है ना, बिल्डिंग्स में छुपता है ये ताकि लोगों से ना मिल पाए, एंड स्नीकिंग इनटू ऑफिसेस ही मेक्स अ लॉट ऑफ गेसेस अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ रॉन्ग, है ना। और ये बहुत गैस वर्क करता है कि लोग इसके बारे में पीठ पीछे क्या सोचते हैं, और इसको ज़्यादातर हमेशा यही लगता है कि लोग इसके लिए हमेशा गलत ही सोचते हैं, पर ये हमेशा खुद ही गलत होता है ना। ही थिंक्स पीपल आर प्लानिंग थिंग्स बिहाइंड हिज बैक बट इन रियलिटी ही जस्ट डजेंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, है ना। पर वास्तव में इसको समझ ही नहीं आता कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये अपने माइंड में जो है ना बहुत ही मैसी थॉट्स क्रिएट कर लेता है ना, अपने आप ही, खुद से ही, अपने लिए। इवेंचुअली जेक फाइंड्स ह्यूजो एंड लर्न्स द ट्रूथ, है ना। जेक जो है ये ह्यूजो से मिलता है और सच्चाई जानता है। ह्यूजो जो है इससे गुस्सा होता नहीं है, नॉट एंग्री, वो सिर्फ एक क्वाइट और सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ जीने में विश्वास रखता है ना। जेक रियलाइज ही हैज़ बीन इमेजिनिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट, he sees that he has been living too much in his own world, thinking too much and not truly listening to other, है ना। वही कि जेक सोचता है कि उसने बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर ली थी अपने माइंड में कि ह्यूजो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, है ना, ये दुनिया उसके लिए क्या सोचती है ना, बहुत ज़्यादा सोचता था और दूसरों की ये कभी नहीं सुनता था, है ना, नॉट ट्रूली लिसनिंग टू अदर। और स्टोरी के एंड में हम क्या देखते हैं कि जेक बदल जाता है। ही एक्सेप्ट दैट एना वॉन्ट बी विद हिम, कि एना अब उसके साथ में नहीं रहना चाहती, एंड ही स्टॉप चेजिंग पीपल, है ना, अब ये लोगों को चेज करना भी बंद कर देता है, एंड आइडियाज दैट आरंट रियल। ही डिसाइड्स टू लिव अ सिंपल मोर हॉनेस्ट लाइफ, और ये डिसाइड करता है कि अभी एक सिंपल और हॉनेस्ट, ईमानदारी वाली लाइफ जिएगा। ही गेट्स अ जॉब ट्रांसलेटिंग मूवी स्क्रिप्ट्स, है ना, ट्रांसलेट करता है मूवी स्क्रिप्ट्स को, एंड स्टार्ट टू सी थिंग्स मोर क्लियरली। The book ends with Jake having a better understanding of himself and others. The title Under the Net means that people try to use words and ideas to control life, but real life is always bigger and more complicated than we can explain. तो ये कंप्लीट समरी थी अंडर द नेट की, रिटन बाय आयरिस मुर्डॉच। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।